विद्यालय मोहरनिया, जिला श्रावस्ती से हूँ। आओ बच्चों, मैं तुमको एक बात बतलाऊं, खेल कितने महत्वपूर्ण है ये बात समझाऊं। तो बच्चों, आज मैं जो आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ वो भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी की है, जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद जी। मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। हॉकी का खेल आप लोग समझते हो ना? हॉकी के बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त सन 1905 में हमारे उत्तर प्रदेश के ही एक जिले इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज है, वहां पर हुआ था। मेजर ध्यानचंद जी को बचपन से पढ़ाई में बहुत रुचि थी। वो पढ़ाई करना बहुत पसंद करते थे। उनको खेल के प्रति बिल्कुल जागरूकता नहीं थी। लेकिन जब वो थोड़ा बड़े होने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके साथी लोग सब खेल खेलते हैं, तो उनको लगा क्यों ना मैं भी खेल खेलूं। लेकिन अब उनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया था। 16 साल की उम्र में आ गए थे, तो उन्होंने दिन में समय निकालना जरूरी ना समझ करके फिर वो रात में चांद की रोशनी में निकल जाते थे हॉकी खेलने। रात में चांद की रोशनी में वो हॉकी खेलते थे, तो उनके साथी लोग देखते थे। तो पहले उनका नाम था ध्यान सिंह, तो उन्होंने उनका नाम ध्यानचंद रख दिया। चांद की रोशनी में हॉकी खेलने से उनका नाम ध्यानचंद पड़ गया। इसी तरीके से ध्यानचंद जी हमारे भारत के लिए ओलंपिक खेलने कई बार विदेशों में गए थे। वहां पर वो बहुत अच्छा खेलते थे। काफी लोग उनके ऊपर शक करते थे कि जरूर कोई चीटिंग कर रखा है। तो एक खिलाड़ी दूर से उनका खेल देख रहा था और वो गोल पे गोल हॉकी से खेले जा रहे थे। तो खिलाड़ी आता है, कहता है, ध्यानचंद, क्या मैं तुम्हारी हॉकी चेक कर सकता हूँ? मुझे संदेह है। तो उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल चेक कर सकते हो। तो वो चेक करते हैं हॉकी को छू करके, तो इसमें जरूर गोंद लगा रखा है। सभी लोग कह रहे हैं, छूते हैं और कहते हैं नहीं, इसमें तो कोई गोंद नहीं लगा रखा है। फिर क्या होता है, उनको लगता है तो जरूर कोई चुंबक लगा रखा होगा। हॉकी तो इसकी गेंद तो इसकी हॉकी छोड़ ही नहीं रही है। तो कहते हैं, क्या मैं तुम्हारी हॉकी तोड़ के देख लूं? तो ध्यानचंद पहले तो सोचते हैं, फिर कहते हैं, जब मैंने कोई गलत काम नहीं किया तो क्या करना? कहते हैं, हाँ भाई बिल्कुल देख लो। तो वो अपनी हॉकी इसको देते हैं और दूसरा खिलाड़ी हॉकी को तोड़ कर देखता है और देखता है नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक साधारण हॉकी है। तो उससे क्या होता है, ध्यानचंद के ऊपर सबका और ज्यादा बढ़ जाता है विश्वास कि हाँ, ये तो एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं भारत देश के। ऐसे ही एक बार ध्यानचंद जी बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो एक बूढ़ी दादी उनका खेल बहुत देर से देख रही थी। वो आती है उनके पास, कहती है, बेटा ध्यानचंद, बहुत देर से देख रही हूँ तुम्हारा खेल। ये बताओ, ये तुम जो हॉकी से खेल रहे हो, मेरी छड़ी भी तो हॉकी के आकार की है, क्या इससे खेल कर दिखाओगे? तो ध्यानचंद कहते हैं, हाँ दादी मैं बिल्कुल दिखाऊंगा। वो और उनकी छड़ी दे देते हैं और उससे खेलना शुरू करते हैं। फिर ध्यानचंद जी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, उन्होंने फिर शुरू किया, गोल पे गोल। दादी आती है और कहती है, ध्यानचंद मान गए तुमको, अब लाओ मेरी छड़ी मुझे वापस करो। और तुम तो बिल्कुल जादू कर देते हो। और तभी से उनको हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा और ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर के नाम से फेमस हो गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें किसी भी खेल को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। अपनी मेहनत, लगन, ईमानदारी से किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी खेल हम अगर हमें पसंद है तो उस खेल में हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और एक दिन सफलता हमारे कदम जरूर चूमेगी और हमें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो जाएगी। तो बच्चों, अब किसी बच्चे की पढ़ाई ना हो कभी अधूरी, अब किसी बच्चे की पढ़ाई ना हो कभी अधूरी, और पढ़ाई के साथ साथ खेल भी है जरूरी।